और फिर यही जीवों का सहारा बनके भगवान बन बैठता है। यानी खुद ही बस्ती में आग लगाता है और खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके पाइप लेके बस्ती की आग बुझाता है, फोटो खिंचवाता है और रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। वाह भाई वाह भाई वाह। खुद ही आग लगाई और खुद ही पानी डाल के फोटो खिंचवाई और बन गया तू सबका साईं। अब ये छूट नहीं रहा लोगों से, वो शरेआम बोल रहा है मैं काल हूं, छोड़ के दिखाओ। कोई मालिक का विवेकी हंस होता है जो सत्य सत्य का निबेड़ा करके इस काल की भक्ति छोड़ के परम दयाल की भक्ति करता है। कोई बिरला हंस होता है मालिक का, नहीं तो अरे जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन ना पाई। कबीर साहब कहते हैं जो शरेआम दिखा के खा रहा है और लिखवा भी रहा है, लिख इसमें कि मैंने इतने सब लोगों को खा लिया, पढ़कर भी नहीं समझ में आ रहा इस मूर्ख जीव को कि क्या इंसानों को खाने वाला भी भगवान होता है? बताओ, इंसानों को खाने वाला भी भगवान होता है? इतनी भी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही है। और गा रहा है तू प्यार का सागर है। बता, वो पकड़ पकड़ के मुंडी तोड़ रहा है और उसको कह रहे तू प्यार का सागर है। कमाल हो गई भाई। ये काल है और केवल वही काल नहीं है, इस जगत के सारे शरीर ये काल ही है और उसको कह रहे तू प्यार का सागर है। कमाल हो गई भाई। ये काल है और केवल वही काल नहीं है, इस जगत के सारे शरीर ये काल ही है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जितने भी शरीर हैं ये उसी काल भगवान के हैं। काल भगवान कोई एक नहीं है कि एक काल है कोई। अर्जुन के सामने अनंत शरीर, अनंत शीश, अनंत जांघें, अनंत भुजाएं, अनंत कंधे, अनंत शरीर, ये सब काल का ही रूप है। तो इसी काल से बचना है। कैसे बचेंगे? आत्मा की साधना करके बचेंगे, आत्म तत्व को जान के बचेंगे, आत्मा हो के बचेंगे। अभी क्या बने बैठे हैं? आदमी औरत। अभी क्या बने बैठे हैं? बच्चा, बूढ़ा और जवान। अभी क्या बने बैठे हैं? ये 5 तत्वों का पुतला। अगर यही बने रहे तो पक्का मरेंगे, क्योंकि आदमी और औरत दोनों ने मर जाना है। तो क्या करना है? अब आदमी औरत नहीं रहना है। अब क्या हो जाना है? अब आत्मा हो जाना है। कैसे होंगे? आत्म ज्ञानी गुरु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके होंगे, जिसके लिए गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य का ज्ञान समझना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है, असत्य का भी और सत्य का भी, यानी जगत का भी और आत्मा का भी। जगत का ज्ञान जगत का तत्व छुड़वा देता है, इन पंच भौतिक तत्वों से पीछा छुड़वा देता है और आत्मा का तत्व दिखा देता है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो, आत्म तत्व को पहचान लेते हो, आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हो, तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम ही आत्मा हो। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि तुम ही आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल?
अरब साल खरब साल, अरे पूरी धरती पे तुम 000 लिखते चले जाना एक के बाद, तब भी तुम्हारी उम्र खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना, यही लिखा है जो बता रहा हूं। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर, इन्हीं 52 अक्षरों में उलझे रह जाते हैं। उनको वापस जन्म लेना पड़ता है, वापस आएंगे वो। जो जब तप में उलझे रह जाते हैं, उनके लिए क्या बोला? तपो राज राजो नरकम। जब और तप करने वाले अगले जन्म में राजा बनते हैं, राजा बन के भोग विलास करते हैं, जीवों पे अन्याय करते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों में जानवरों को मारते हैं, और फिर क्या होता है? उसका भोग भोगने के लिए नरकों में जाते हैं। इसीलिए बोला तपोराज राजो नरकम। तो ये जप और तप हमें कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। जप और तप करने से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती। कहां जाएंगे? नरक में। ये नरक में जाने का रास्ता है। इसलिए कबीर साहब ने इस जप और तप पे कांटा मार दिया। क्या कहते हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। मार दिया ना कांटा। ये जप और तप का खेल ही खत्म कर दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे खोजी होए, जपी नहीं कि जप रहा है सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। साहिब कह रहे खोजी होए। खोजा किसे जाता है? वस्तु को। वस्तु